आपका पहला सवाल है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दार्जिलिंग में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी लखनऊ में। आपका अगला सवाल है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपके ऑप्शन है ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। आपका सही जवाब है बी कोयला। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। आपका सही जवाब है बी 28 फरवरी। आपका अगला सवाल है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 1500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6590 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। आपका सही जवाब है बी 6100 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9, डी 6। आपका सही जवाब है सी 9। आपका अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। आपके ऑप्शन है ए कैलीमेयर पॉइंट, बी केप केमोरिन, सी इंदिरा पॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी केप केमोरिन। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए केप केमोरिन, बी कैलीमेयर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नॉरिमन पॉइंट। आपका सही जवाब है सी इंदिरा पॉइंट। आपका अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी मैकमोहन रेखा। आपका अगला सवाल है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए रेडक्लिफ रेखा। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। आपका सही जवाब है सी बांग्लादेश। आपका अगला सवाल है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी कोरोमंडल तट। आपका सही जवाब है डी कोरोमंडल तट। आपका अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी उत्तरी और पूर्वी। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है सी जम्मू और कश्मीर। आपका अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। आपका सही जवाब है सी जम्मू कश्मीर। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी रामेश्वर, सी कन्याकुमारी, डी निकोबार द्वीप समूह। आपका सही जवाब है डी निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला सवाल है, भारत का दक्षिणी नोक है? आपके ऑप्शन है ए इंदिरा बिंदु, बी केप केमोरिन, सी कैलीमेयर बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं।
आपका सही जवाब है बी केप केमोरिन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी बंगलुरु, सी भोपाल, डी हैदराबाद। आपका सही जवाब है ए लखनऊ। आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आपके ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। आपका सही जवाब है सी 9। आपका अगला सवाल है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए भावर, बी खादर, सी दून, डी तराई। आपका सही जवाब है ए भावर। आपका अगला सवाल है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है? आपके ऑप्शन है ए मैकाल, बी हिमालय, सी नीलगिरी, डी अरावली। आपका सही जवाब है बी हिमालय।